क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बस दुर्घटना से भक्तों को बचाने आ गए स्वयं साक्षात महादेव। इस घटना को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कैसे महादेव ने बचाए कुंभ मेले में जा रहे भक्तों की जान? आखिर वह कौन सी मुसीबत श्रद्धालुओं के सामने आई? इस वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं और महादेव के बहुत बड़े चमत्कार से आपका साक्षात्कार करवाने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाकुंभ महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। महाकुंभ में पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहां तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बुजुर्गों से भरी एक बस प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए रवाना हुई। ये सभी श्रद्धालु एक माह तक अलग अलग तीर्थ स्थान पर यात्रा करते हुए प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी इस यात्रा के बीच महादेव उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। इंदौर शहर से उनकी बस रवाना हो चुकी थी। बस में मौजूद अधिकतर श्रद्धालु 50 से अधिक उम्र के थे, जिनके बच्चों ने उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए भेजा था। भगवान के गीत गाते हुए सभी एक सकारात्मक सोच के साथ इस सफर के लिए रवाना हुए। छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन करते हुए 500 किलोमीटर का सफर तय करके सभी लोग पंचमणि पहुंचे, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 1607 मीटर की ऊंचाई पर बसा पंचमणि सभी यात्रा प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां सुंदर परिदृश्य, बहते झरने, प्राचीन तालाब और हरे भरे जंगल हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो सभी का मन मोह लेती हैं, वहीं उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि यहां पर बस चालक को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। पंचमणि में 1 से 2 दिन रुकने के पश्चात बस पुनः प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ साधु महाराज दिखाई दिए जो पैदल ही लगातार आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कई दिनों से भूखे ही चल रहे हों। उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। तभी बस ड्राइवर को उनकी स्थिति पर दया आ गई और बस रोककर उनसे पूछा, आप कहां जा रहे हैं? साधु महाराज का कहना था कि वे महाकुंभ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब उनसे आग्रह किया गया कि यह बस भी महाकुंभ यात्रा पर ही निकली है, कृपया करके आप हमारी बस में बैठ जाइए। पहले तो साधु महाराज ने मना कर दिया, लेकिन बस ड्राइवर के अनुरोध करने पर वे बस में आकर बैठ गए और बस पुनः प्रयागराज यात्रा के लिए आगे बढ़ी। उस समय बस पंचमणि की पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी। आसपास का रास्ता काफी भयानक था। तभी अचानक ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर आकर बस के सामने गिर गया। बस ड्राइवर घबरा गया और बस का संतुलन बिगड़ गया। बस दाईं ओर खाई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन समय पर ब्रेक लगने के कारण बस के 2 पहिए आगे खाई में उतर गए, जबकि पीछे के 2 पहिए अभी भी धरती पर थे। बस के अंदर मौजूद सभी यात्री चिल्लाने लगे। उन्हें अपनी मृत्यु नजदीक दिख रही थी। बस पूरी तरह से यात्रियों से भरी थी। अगर आगे की ओर से एक यात्री भी बाहर निकलता तो बस खाई में गिर सकती थी। लेकिन इसी बस में एक साधु महाराज भी मौजूद थे। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी उनके माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। उनका व्यवहार काफी शांत लग रहा था। उन्होंने सभी यात्रियों को समझाते हुए कहा, अगर आज हम सबकी मौत यहां पर लिखी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर हम सभी का प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचना लिखा है तो इस बस को कोई खाई में भी नहीं गिरा सकता। इसलिए महादेव पर विश्वास करो, वह जरूर कुछ चमत्कार दिखाएंगे। इसके बाद वे साधु महाराज बस में बिल्कुल बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों तरफ से एक एक यात्री को बस से बाहर जाने को कहा। शुरुआत में सभी लोग बहुत डर रहे थे,
लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत दिखाई और एक एक करके दोनों ओर से यात्री उतरने लगे। समय के साथ बस खाली होती जा रही थी और यात्रियों की जान भी बच रही थी। अंत में केवल बस ड्राइवर और साधु महाराज ही बस के अंदर मौजूद थे। फिर उन साधु महाराज ने बस ड्राइवर को बस से बाहर उतरने को कहा। ड्राइवर को लगा कि उसके उतरते ही बस खाई में गिर जाएगी, लेकिन साधु महाराज ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, बस से बाहर उतरो। बस ड्राइवर के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद सबको लग रहा था कि साधु महाराज अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक ऐसा चमत्कार सबको देखने को मिला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही वे साधु महाराज बस से नीचे उतरे, बस तुरंत खाई के अंदर जा गिरी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पूरी बस का भार अपने ऊपर ले रखा था। यह नजारा देखकर सभी श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन साधु महाराज की वजह से सभी की जान बच गई थी। सब लोगों ने उन साधु महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यह सब बस में मौजूद श्रद्धालुओं की अच्छाई का परिणाम था। उन्होंने रास्ते में जा रहे असहाय साधुओं को अपनी बस में पनाह दी और उनकी इसी अच्छाई की वजह से महादेव ने बुरे वक्त में साधु महाराज के रूप में आकर उनकी जान बचाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।